नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं महरैल स्टेशन पर हूँ। काफ़ी कमेंट मिला, कुछ अभाव है, इस कारण से हम आप सभी को सभी जगहों की जानकारी नहीं दे पाते हैं। कोशिश करेंगे धीरे धीरे हम अपनी सुविधाओं में विस्तार करें और आप तक सभी जानकारी ससमय पहुँचा सकें। अभी वर्तमान में मैं महरैल स्टेशन पर हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूर्ण रूप से तैयार है। कार्य की गति काफ़ी कम है, जो होनी चाहिए वो है नहीं, लेकिन कार्य चल रही है, ये एक अच्छी बात है। मार्च का समय है, जो महरैल में मार्च में CRS होगा और अप्रैल से इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू होनी है। खास करके महरैल तक झंझारपुर से ये 7 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन की परिचालन शुरू की जाएगी, जिस हेतु अगर देखा जाए तो ट्रैक को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में नई वाली पटरियाँ जो है वो लग चुकी है। दोनों ट्रैक पे आप देख सकते हैं। हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी जाएंगे, जहाँ रैक के लिए जिसे तैयार किया जा रहा है। और ये एक अगर देखा जाए तो एक तरफ से हेड ओवर ब्रिज तैयार किया जा रहा है, ओवर ब्रिज, और जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और रैक पॉइंट पर जाने आने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। इसे बाहर से कनेक्ट किया जाएगा। अगर कोई कैंपस में है तो कैंपस से डायरेक्ट वो इस ब्रिज पर चढ़ सकता है और इस ब्रिज से फिर उतर भी सकता है। हम आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जिसे रैक पॉइंट के लिए वर्तमान में तैयार किया जा रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो स्लीपर्स लग चुकी है, पटरियाँ लग चुकी है और इसका ढलाई का वर्क चल रहा है। इस जगह पर ये ढलाई का वर्क अभी जो है ये चल रहा है। ये वर्तमान में महरैल की स्थिति है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के सांसदों को, यहाँ के विधायकों को, खास करके नीतीश मिश्रा हो या फिर रामप्रीत मंडल जी हो, इन लोगों को, जो आखिरकार 6 वर्षों के बाद भी आज ये रेल ट्रैक, ये रेलखंड इस प्रकार से सूना पड़ा हुआ है। 6 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है इस रूट पर आमान परिवर्तन के लिए जो एक तैयारी थी उसको पूर्ण किए हुए। लगातार उसके बाद से ट्रेन परिचालन को लेकर के झूठी बयानबाजी चल रही है। सांसद रामप्रीत मंडल के द्वारा जुलाई में ही समय लिया गया था, उसके बाद अगस्त में लिया गया, उसके बाद फिर सितंबर के बाद दुर्गा पूजा का एक समय लिया गया था और उसके बाद फिर दिसंबर तो अभी जा ही रही है। इस वर्ष तो अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन नहीं हुई है, लेकिन आगे मार्च में एक समय और लिया गया है, जो मार्च में इसका CRS होगा और अप्रैल में ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। तो उम्मीद है जो मार्च में ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि मार्च में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है मिथिला क्षेत्र को। तो सहरसा फॉरबिसगंज रेल रूट भी एक होना है। झंझारपुर से सरायगढ़ तक विद्युतीकरण का कार्य भी मार्च में पूर्ण हो जाना है और साथ ही साथ इसका भी काम जो है वो मार्च में पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का काम लगभग पूर्ण है। ब्लास्ट की गाड़ियां भी लगातार आ चुकी है इस जगह पर और ट्रैक पैकिंग का मशीन अभी तक नहीं आया है। ट्रैक पैकिंग एक बार भी नहीं हुई है। साथ ही साथ विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है इस रूट पर। तो ये सब सारी जानकारी अभी वर्तमान में महरैल की है। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। जो भी अगली जानकारी होगी वो हम ससमय आपको महरैल ही नहीं बल्कि झंझारपुर, लौखा रूट या फिर संपूर्ण मिथिला में जितना भी रेल परियोजना संबंधित कार्य चल रही है उसकी सारी खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये महरैल का जो मुख्य स्टेशन भवन है यही है। मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा हूं, जहां से ये वीडियो कवर कर रहा हूं और ये रेल ट्रैक आप देख ही रहे हैं, पूर्ण रूप से तैयार है प्लेटफॉर्म नंबर। हाँ, इसमें अभी ब्लास्ट की कमी है और चूँकि ट्रैक पैकिंग भी नहीं हुई है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।